नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो अगर बात करें अमेरिका की, तो वहां उत्पादन जो है वो 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। ओपेक की जो मासिक रिपोर्ट है उसमें तेल की डिमांड खास तौर पर ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान है। सोना चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर, मेटल्स थोड़ा सुस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। बाजार के लिए क्या हो सकते हैं आज अहम ट्रिगर्स? समाही होटल्स का आईपीओ आज से लेकर 18 सितंबर तक खुला है। अगर हम बात करें अमेरिकी बाजारों की, तो डाउ 70 अंक, नैस्डैक 40 अंक चढ़ा। वहीं यूएस में महंगाई जो है वो 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है। भारत इस साल अगर बात की जाए तो टेस्ला से 15,800 करोड़ रुपए के पार्ट्स खरीदेगी। बॉम्बे डाइंग मुंबई के वर्ली में बेचेगी 22 एकड़ की जमीन। ग्लोबल मार्केट से जो दमदार संकेत मिल रहे हैं उस पर उम्मीद यही है कि शेयर बाजार का जो ये दिन है वो नए रिकॉर्ड हाई बना सकता है। प्रमुख जो इंडेक्सेस हैं वो नए शिखर पर पहुंच सकते हैं। जो गिफ्ट निफ्टी था वो भी 50 अंक के उछाल के साथ 20,000 के आसपास कारोबार करता हुआ शुरुआती कारोबार। एशिया अमेरिका की जो बाजार है उसमें वायदा बाजारों में मजबूती नजर आ रही है। और कल हमने देखा कि सेंसेक्स 67,466 पर बंद हुआ। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए समेट कर लाए हैं आज की टॉप लाइंस आर्थिक जगत से जुड़ी हुई। सबसे पहले नजर उन पर। तो G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के विभिन्न पहलुओं को तय करने में प्रधानमंत्री के विजन की हुई सराहना। और साथ ही वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को बताया गया इस आयोजन के लिहाज से अनूठा पहलू। तो ये पहली खबर। दूसरी खबर भी G20 से जुड़ी हुई है, जहां पर वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक आज से लेकर 16 सितंबर तक मुंबई में आयोजित की जा रही है। इसमें सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से जो अधिक प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। होम लोन लेने वालों के लिए और चुकाने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अगर आप होम लोन चुका चुके हैं तो कंपनी 30 दिन में आपके जो दस्तावेज है वो लौटाएगी। और अगर नहीं लौटा दी तो आप मान लीजिए कि 5,000 रुपए हर्जाना देना होगा। और ये जो निर्देश है वो आरबीआई की तरफ से आया है। और आखिरी टॉप लाइन हमारी इशारा करती है दलाल स्ट्रीट की तरफ, जहां सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार खुले हैं। तो ये तमाम वो खबरें जिन पर रहेगी दिन भर हमारी नजर। ये आज की आर्थिक सुर्खियां हम लेकर आए आपके लिए। और आइए अब रुक करते हैं कुछ अहम बातों का, जिसको हमने टॉप लाइंस में भी आपके साथ शेयर किया है। तो बुधवार को जिस तरह से आयोजित हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जो कि G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से जुड़ा था, जहां पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। कैबिनेट ने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के विभिन्न पहलुओं को तय करने में प्रधानमंत्री के विजन की प्रशंसा की। 60 शहर, 200 से अधिक बैठकें, G20 के कार्यक्रमों को लेकर लोगों की एक अभूतपूर्व भागीदारी का रिप्रेजेंटेशन नजर आया। और इसके फलस्वरूप G20 की भारतीय अध्यक्षता सच्चे अर्थों में जन केंद्रित रही। और सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में जो है वो शामिल किया गया। और कैबिनेट ने माना कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन जो था वो भारत की अध्यक्षता का एक अनूठा पहलू था। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 की लीडर्स समिट, मेन समिट यहाँ पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ। और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जहाँ एक रेजोल्यूशन मूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों की ओर से बधाई देते हुए कि G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है। और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। और वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई जो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसके फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये भी बताया कि कैबिनेट ने अतिरिक्त 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की। और अगले 3 वर्षों में ये एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिए जाएंगे। एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के
त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये कर दिए, 200 रुपये कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। तो ये थी हमारी टॉप लीड न्यूज और अब रुक करते हैं बाजारों की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज थे वो किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। 20,190 का लेवल, 44 अंक सपाट कारोबार करता हुआ गिफ्ट निफ्टी। हालांकि शुरुआत अच्छी है, अगर हम देखें तो 44 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी, और हमने जिस तरह से आपको बताया कि ये जो संकेत मिल रहे थे बाजारों से, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए 20,190 का लेवल है, इसी के क्यूज को कैसे फॉलो किया है हम अब वो देखते हैं कि जब सेंसेक्स खुला उसके ओपनिंग जो थी वो किन स्तरों पर थी। देखिए क्या बेहतरीन ओपनिंग, 67,624 का लेवल, 157 अंकों की बढ़त। ये सेंसेक्स के ओपनिंग हम मांग सकते हैं कारोबारी स्तर है। और अब हम इसके बाद ये रुख करेंगे कि किस तरह से अभी जो मार्केट का अपडेट है, किन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए मार्केट इस वक्त किस स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी की ओपनिंग ये है 20,119, 49 अंकों की बढ़त। और जो मनोवैज्ञानिक स्तर है निफ्टी का, उसे कल पार होता हुआ देखा गया। और किस तरह से खास तौर पर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें लिवाली देखी गई, उस लिहाज से मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। आइए अब रुक करते हैं सेंसेक्स के एक अपडेट पर कि इस वक्त किस तरह से वहां कारोबार हो रहा है। देखिए पहले टॉप गेनर्स पर नजर डालते हैं। टाटा स्टील, साथ ही साथ JSW स्टील, टेक, HM, इंडसइंड बैंक, विप्रो, ये तमाम एक मिक्स बैग। खास तौर पर जो मेटल्स शेयर्स की सुस्ती है उससे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। आधे से करीबन 1.25% की बढ़त के साथ जो मेटल स्टॉक्स हैं वो चार्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और IT स्टॉक साथ देते हुए, साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक का भी एक शेयर यहाँ पर गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। रुक करते तमाम उन स्टॉक्स का जो कहीं ना कहीं इस वक्त मार्केट को नीचे खींचने का काम करें। ITI लिमिटेड, एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, महिंद्रा लाइफ स्पेस, FTSE लिमिटेड, चोला फाइनेंस होल्डिंग, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं वो इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से अब देखें तो मार्केट का आज पूरा दिन जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है और IPOs भी आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन का डेटा आया उससे मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। और अब हम नज़र डालेंगे ब्रेक के आने के बाद कि एशियाई बाजार और अमेरिकी बाजारों ने किस तरह से कारोबार किया। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इकोनॉमी टुडे में। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। तो जिस तरह से हम बाजारों का जिक्र कर रहे थे, सीधे रुक कर लेते हैं कि अमेरिकी बाजार कल किन स्तरों पर बंद हुए। हालांकि जो महंगाई का डेटा आया उसके बाद बाजार में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि S&P 500 तो सपाट कारोबार करता हुआ बंद हुआ, वहीं नैस्डैक 39 अंक और डाउ जोन्स 78 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त दबाव के साथ कारोबार करते हुए, हालांकि सपाट कारोबार होता हुआ हम FTSE, कैक और डैक्स में देख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स का ये सूरत हाल है। रुक करते हैं एशियाई बाजारों पर। यहाँ पर सिवाय हैंगसेंग को छोड़कर कॉस्पी और निकाई जो हैं वो बढ़त के साथ, और निकाई 384 अंक के
लीड सपोर्ट के साथ बाजारों को कहीं ना कहीं पुश देता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों के ये क्यूज हैं। एक रुख अब क्रूड पर, जिस तरह से ओपेक ने जो रिपोर्ट में दावा किया है कि मांग को लेकर स्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो क्रूड भी हमने देखा था कि कल $90 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ बंद हुआ था। तो ये एशियाई बाजारों का अपडेट है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और साफ तौर पर यहाँ ये भी देखना होगा कि कैसे बाजारों में जब हम बात करते हैं तमाम डिफेंसिव स्टॉक्स की, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाकर किस तरह से आगे जो निवेशक है वो बढ़ सकता है। तो अब रुक करते हैं कि किस तरह से जो अन्य खबरें हैं खासतौर पर बिजनेस जगत की, जिसमें हम आपके लिए बिज रैप लेकर आते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब रुक करते हैं आज का फोकस क्या रहने वाला है हमारा इकोनॉमी टुडे में। तो आज का फोकस महिलाओं के नाम। कैसे? लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अगुवाई वाले विकास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत G20 जो अभी सफल रूप से जिसका आयोजन किया गया, उसमें नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में अध्यक्ष के उस वक्तव्य को शामिल किया गया जिसे गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। G20 के लीडर्स ने G20 महिला मंत्री स्तरीय G20 विमेन मिनिस्ट्रियल का समर्थन करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य समूह के गठन पर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसकी पहली बैठक ब्राजील के G20 की अध्यक्षता के दौरान होगी। आइए देखते हैं इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के विजन से प्रेरणा ली है, जहां अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति का जश्न मनाया जाता है। इस विजन के आधार पर भारत की अध्यक्षता में G20 ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर स्थानांतरित कर दिया है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में अध्यक्ष के वक्तव्य को शामिल किया गया है, जिसे अगस्त 2023 के दौरान गांधीनगर में हुए महिला सशक्तिकरण के लिए G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाना, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, लैंगिक समावेशी जलवायु कदमों को आगे बढ़ाना और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं कल्याण को सुरक्षित करने पर जोर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि G20 के लीडर्स G20 महिला मंत्री स्तरीय का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए, जिसकी ब्राजील की G20 की अध्यक्षता के दौरान पहली बैठक आयोजित होगी। महिलाओं के अगुवाई वाले विकास के लिए एक तरह से तमाम G20 के सदस्य देश सहमत हुए। घोषणा पत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ यौन हिंसा, उत्पीड़न सहित लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई है। G20 के कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और साथ ही स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को सराहा गया। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को जिस तरह से G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में सहमति मिली, वह इस तरह से भारत की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी पर आधारित है हमारा इन फोकस, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर आदिति नारायणी पासवान, ट्रैक चेयर Y20। आदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। और पहला सवाल यही है, लीडरशिप यानी किस तरह से ये एक पैराडाइम चेंज, ये शिफ्ट जो हमने देखा जिसकी वजह से अब कार्यदल की सहमति को लेकर ब्राजील में बैठक होने वाली है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप नई दिल्ली के डिक्लेरेशन में जब तमाम देश इस पर सहमत हुए? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और जहाँ तक आप महिला रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट जो हमारे G20 डिक्लेरेशन का है। हमने सिर्फ इंक्लूसिव और एक्शन ओरिएंटेड G20 की बात नहीं की, हमने उसे कर दिखाया।
चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे आप वुमेन डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे 14.5 लाख महिलाएं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत में ग्रास रूट लीडरशिप में इंक्लूडेड हैं। तो G20 में विमेन लेड, हमने सिर्फ विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं कही है, हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की है, हमने विमेन लेड इकोनॉमी की बात की है, हमने विमेन लेड पॉलिटिक्स की बात की है। हमारे कम्युनिटी में ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की हो, चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस हो, जेंडर जस्टिस की बात हो। तो ये सब जो हमने महिलाओं को सेंटर में रखते हुए किया है, हमारे कॉन्शियस में, हमारे देश के कॉन्शियस में हमेशा से द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैज बीन सेंट्रल, बट थ्रू G20 दैट सेंट्रलिटी theme around women development, women empowerment has actually, we are the epicenter जो अब seismic forces की तरह हर पूरे देश के कोने में, पूरे विश्व के कोने में जाएगा। जी डॉक्टर अदिति, एक चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगी वो ये है कि ये हमने कई मंचों पर सुना जब हमने G20 की बैठकें देखी जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी कि डिजिटल डिवाइड को तोड़ना है, और उस डिजिटल डिवाइड को तोड़ने में लैंगिक समानता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वर्क प्लेस पे ऐसे होता है कि हालांकि हमें कुशल प्रशासक कहा जाता है, वी हैव गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, बट उसको बैलेंस कैसे किया जाए, उस लिहाज से जब हम कार्यबल क्षमता की बात करते हैं, कैसे खास तौर पर वर्क प्लेस में इसे मैनेजेबल बनाया जाएगा महिलाओं के लिए? जब आप डिजिटल डिवाइड की बात करती हैं तो दैट इज वन ऑफ द लकूना जहां हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अब डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन आ रहा है। तो हमने विमेन 20 हो या लेबर 20 हो, इस पे एक स्पेशल फोकस किया था कि कैसे विमेन शुड बी इक्विप्ड। हमें एक नो हाउ स्किल उन्हें देने की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, हमें ऐसे मॉड्यूल्स डेवलप करने की जरूरत है जिससे ये जो डिजिटल गैप है ये कम हो पाए। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हमारे पास एप्स आ चुके हैं, पर उस एप्स को यूज कैसे किया जाए वो सिखाने की जरूरत है। तो हमारे W20 और लेबर 20 में इस पे एक स्पेशल फोकस रहा है कि हम लोग इस डिजिटल डिवाइड पे हम लोग काम करें, और बहुत सारे मॉड्यूल्स डेवलप होंगे जो हर महिला, चाहे वो महिला एक पेटीएम यूज कर रही है किसी सड़क पे, या कोई भी अपना कोई भी ऐप जो आपका पेमेंट ऐप है, डिजिटल ऐप है, वो यूज कर रही है, उनको सेंसिटाइज करने से लेके और कैसे वो आपके खाता में आए। आपने जैम ट्रिनिटी जो हमारा है जन धन योजना के बारे में, जैम ट्रिनिटी कि आधार शुड बी लिंक टू पैन, पैन शुड बी लिंक टू अकाउंट नंबर, एंड अकाउंट जो डिजिटली अवेलेबल है, जो जहां से महिलाएं पेमेंट ले रही हैं, चाहे वो लेबर वर्कफोर्स की बात हो, चाहे वो हमारी बात हो या आपकी बात हो, हम सब डिजिटलाइज हो चुके हैं। पर हम सबको एक जो डिजिटल एंजाइटी है, एक तो उस पर काम करने की जरूरत है। क्या होगा, पैसे कट गए, क्या होगा? तो उस चीजों को डील करने के लिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप हुआ है जो आप हो या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हर मिनिस्ट्री साथ आके इस पे काम कर रही है, और ये बहुत जल्दी शुरू हो चुका है और काफी बड़े। और अदिति, एक हमने और भी देखा कि जो तमाम G20 की बैठकें हुई उसमें महिलाओं के विकास से प्रदर्शित जो तमाम घटनाक्रम थे वो साझा किए गए, जिसमें जो महिला प्रमुख थी और खास तौर पर जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके रोल को सराहा गया, उनके योगदान की प्रशंसा हुई है। किस तरह से स्वयं सहायता समूह, जब हम मैपिंग की बात करते हैं, इस लैंगिक समानता को एक धरातल पर लाने के लिए बहुत बड़ा कारक साबित हो सकते हैं G20 के इस फैसले को लेकर? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हमारा देश, मैं हमेशा से मानती हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी है, या छोटे माइक्रो फाइनेंस की बात करें, या लोकल एक्शन ग्रुप्स भी हैं आजकल, उसके बारे में जो धरातल पे महिलाओं के साथ काम कर रहा है, उन लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सबसे पहला और सबसे हर छोटे लेवल से एक स्वरूप दिखाया है। जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो हमारे देश में हर महिला गुणी है, हर महिला के अंदर एक स्किल है, चाहे वो स्किल बुनने का हो, चाहे वो स्किल पापड़ बनाने का हो, चाहे वो स्किल कपड़े बनाने का हो। हमारा एक देश है जो वी आर अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल। हम सब में औद्योगिकरण की एक वो है, पर हम सब में एक हुनर है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट्स के थ्रू या लोकल एक्शन ग्रुप के थ्रू जब महिलाएं साथ आती हैं और इस हुनर को, इस गुण को जब वो साथ में बैठ के बातें करती हैं, तो उस स्किल को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उसकी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। और G20 यहीं पे आया, स्किल है मेरे, स्किल आप तक कैसे पहुंचेगा? मैं
में बैठ के कुछ बना रही हूँ, पर मुझे जरूरत है कि देश दुनिया में लोग उसे जाने। तो वहां पे G20 की इस अध्यक्षता से हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है और इन यूनिट्स का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, अगर आप G20 में देखें तो G20 हमारे देश में एक सोशल मास मूवमेंट बन गया है। हमने देश, हमारा हर इवेंट जो हुआ एंगेजमेंट ग्रुप का, वो हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में हुआ है। महाबलीपुरम में हुआ है, पटना में, उदयपुर, जहाँ की महिलाओं को पता चला है कि G20 क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी एंगेजमेंट ग्रुप्स हुए हैं, वहां पे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक रिप्रेजेंटेशन रहा है। बिल्कुल उन जगह मिली है, उन्होंने अपनी हुनर को दिखाया है और वो हुनर अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। जी डॉक्टर अदिति, संक्षिप्त में आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब हम सोच में बदलाव की बात करते हैं, कहते हैं ना कि एक सोच बहुत कुछ बदल सकती है, उसमें इतनी ताकत होती है। चाहे मैं हूँ, आप हैं, या फिर तमाम उन महिलाओं को जो हम रिप्रेजेंट करने की बात करें, आप कितना बड़ा सोच में बदलाव देखती हैं, ख़ास तौर पर तब जब हम बात करते हैं कि अच्छा यार ये काम तो पुरुष ही कर सकते हैं और ये महिलाएं नहीं। इस सोच में कितना बदलाव होते हुए आप G20 के लिहाज से देखती हैं और आने वाले सालों में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ तो छोड़ के जाना होगा हमारी पीढ़ी के लिए आने वाली। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही ऐसा सवाल पूछा है जो हम सबको हमेशा याद दिलाता है और हम सबको इसके लिए हमेशा निरंतर लगे रहना। G20 के परिवेश में कहना चाहूंगी, इससे लोगों की भागीदारी बहुत बढ़ी है। महिलाएं हर छोटे शहर में इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो हर छोटे शहर, गांव, कस्बे की महिलाएं आगे आई हैं। उन्होंने G20 को समझा है, उन्होंने G20 के महत्व को समझा है कि इससे हम कैसे इससे एसोसिएट हो पाए। तो जो एक जन भागीदारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उस जन भागीदारी में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहा है। क्योंकि आपने जब मैंने कहा 14.5 लाख महिलाएं पंचायती में, उन सब का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। क्योंकि W20 विमेन 20 के कम्युनिके में लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी बात हुई है जी। और कल कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी बोला कि विमेन शुड बी मोर विजिबल एंड रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो आप देख, अब हम हर स्पेक्ट्रम में आ रहे हैं। हम एजुकेशन में, हम मीडिया में हैं, हम माइक्रो फाइनेंस यूनिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूरल अर्बन एरिया से जुड़े हुए हैं, पर अब हम पॉलिटिक्स में आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। और हर सोशल, कल्चर, इकोनॉमी, हर स्पेक्ट्रम में हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ है और इस G20 से हमें वो विजिबिलिटी मिली है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल। और सब कि वो हमने अपनाया है और हमारी शोल्डर्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। कि हमें जी डॉक्टर अदिति, जो आपने आखिरी शब्द कहे वो अपने आप में बहुत अहम है कि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम सबको साथ लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदिति, इतनी सहज और सरल और स्वाभाविक तरीके से हमारे इस इन फोकस पर फोकस डालने के लिए। तो इसी तरह के मुद्दे हम आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इकोनॉमी टुडे में। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में और आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो 63वां वार्षिक सत्र था, उसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इसे संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात भी करेगा। The auto component industry will not only then produce for a larger India demand, but with same models being sold in the rest of the world, you will also start exporting those components. Tesla already last year bought $1 billion of components from, I think all of you sitting here. I have the list of companies who supplied to Tesla. This year their target is nearly 1.7 or 1.9 billion dollars, what they mentioned.
तो ये भारत लगातार हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता हुआ। और अब देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां, लेकिन फटाफट अंदाज। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में 9,589 करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। कंपनी इस निवेश का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंशन पर करेगी, जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक 14 से 16 सितंबर तक मुंबई में आयोजित हो रही है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में संगठित क्षेत्र में वित्त वर्ष 2019 से 20 से 2022 से 23 के दौरान करीब 5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही इस दौरान 4.86 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 63वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने और लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इस वित्त वर्ष के लिए घरेलू इस्पात उद्योग की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 9 से 10% कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने स्टील उद्योग की वृद्धि दर 7 से 8% के दायरे में रहने का अनुमान लगाया था। विमानन निगरानी संस्था DGCA ने इंडिगो को 11 A320 विमानों को लीज पर लेने की अनुमति दे दी है। दरअसल इंडिगो P&W इंजन की समस्या के चलते क्षमता संबंधी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए DGCA ने यह फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।